भविष्य पे छोड़ा जाएगा। यहाँ पर तो ना कोई जलपान की व्यवस्था है लोगों के लिए, ना प्रशासन ने हमें किसी तरह का मैं इस समय मौजूद हूँ हर्ष विहार में, जो कि दिल्ली यूपी का बॉर्डर लगता है। आइए यहाँ पे जानते हैं, लोग बहुत परेशान हैं। लोग हिमाचल से जम्मू, जम्मू से दिल्ली तक पहुँच गए हैं और दिल्ली से अपने घर उत्तर प्रदेश जाने के लिए इस धूप में खड़े हैं, मगर सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है इनको भेजने की। जब ये दिल्ली स्टेशन पर उतरे तो उनको कहा गया कि सारी गाड़ियों की टिकट फुल हो चुकी है, सरकार ने इनको जाने की कोई व्यवस्था नहीं की, जबकि ये लोग अपने जेब से पैसे खर्च करके यहाँ तक जा रहे हैं। जबकि सरकार ने ये कहा था कि जो भी लोग जाना चाहते हैं उनके लिए सरकार जाने आने की व्यवस्था करेगी। क्या सरकार का ये रवैया सही है? आइए इनसे जानते हैं कितने कष्ट में हैं और ये कैसे अपने घर पहुँचेंगे। जी बताइए, कहाँ से आ रहे हैं आप? सर मैं आ रहा हूँ मैक्लोडगंज से, हिमाचल प्रदेश से। जी, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे ये बताइए। पहले वहाँ से हम जम्मू पहुँचे कि जम्मू से ही हमारी ट्रेन थी और जम्मू से हम 5,000 रुपये टैक्सी को दे करके आए और हिमाचल गवर्नमेंट का भी कोई सी सपोर्ट नहीं करती, उन्होंने ई पास बनाया था कि आप ई पास लेकर के जा पाएंगे। उसके बाद फिर हम जम्मू पहुँचे, जम्मू से फिर हमें 3-4 घंटा स्क्रीनिंग लगा और स्क्रीनिंग भी जो जिस तरह हम लोग बताया गया था वैसा नहीं हुआ। सिर्फ उन्होंने बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया, बाकी और कोई कुछ टेस्ट नहीं किया। बाकी सबको बैठाया और ट्रेन के अंदर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी कुछ भी नहीं है। सारे तीनों और हर जगह जितने बर्थ होते हैं सब पर लोग बैठे थे, तो उसका एक प्रॉब्लम था। और अभी हम यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं। दिल्ली पहुँचने के बाद हमें बोला गया कि हर्ष विहार के पास आपको बस मिलेगी और यहाँ आने के बाद यहाँ कुछ भी नहीं है। ये तो पुलिस वाले हैं जो हम लोग की हेल्प कर रहे हैं और जो ट्रक वापस जा रहा है उससे यूपी में एंटर करा रहे हैं। तो क्या अभी आप यूपी गवर्नमेंट से क्या उम्मीद करते हैं कि आपको जाना कहाँ है ये बताइए, और कैसे आप अपने घर तक पहुँच पाएंगे? इस तरह की व्यवस्था जो यूपी गवर्नमेंट ने कहा था कि आप लोगों के लिए बसों की व्यवस्था, ट्रेनों की व्यवस्था की गई है, योगी सरकार ने ये घोषणा की थी कि सभी लोग जो बाहर फंसे हुए यूपी के लोग हैं उन सभी लोगों को, प्रवासी लोगों को अपने घर वापस लाना है। तो क्या यूपी सरकार की ये दावे गलत हैं या इस दावे में खोखले दावे हैं, दावे में कोई सच्चाई नहीं है? इस बारे में सर दावा का कहे तो यूपी गवर्नमेंट ने एक नंबर भी प्रोवाइड किया था कि जो भी जिस स्टेट में इस नंबर पे कॉल करे तो उस पर उसको वहाँ से किया जाएगा, लेकिन आज तक वो नंबर लगा नहीं और लगा भी तो किसी ने रिसीव नहीं किया। व्हाट्सएप पे भी मैसेज करने पे कोई रिप्लाई नहीं है और जहाँ तक बस चलने का वादा है यहाँ तक कोई बस नहीं चली और अभी मेरे को जाना है बनारस और अभी तक यही सोच रहे हैं हम लोग कि कैसे जाएँगे। या तो ये ट्रक और यहाँ की जो टैक्सी जो चल रही है, टैक्सी वालों का भी रेट बहुत ज़्यादा है, 25,000-30,000 रुपये ले रहे थे बनारस पहुँचाने का। आप देख सकते हैं कि बनारस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और वहां जाने के लिए भी किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा या दिल्ली सरकार के द्वारा या योगी सरकार के द्वारा। भाषण तो बहुत दिए जाते हैं मगर भाषण खोखले और भाषण में कोई सच्चाई नज़र नहीं आती है। आज हम ग्राउंड पर पहुँचे हैं तो ये पता चला है कि केवल भाषण है, भाषण के अलावा और कुछ नहीं है। ज़मीनी हकीकत कुछ और है। बस लोग अपना खाना पूर्ति कर रहे हैं, खाना पूर्ति करने में लगे हुए हैं। लोगों की समस्या से और लोगों की तकलीफ से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। किसी तरह ये लोग अपना जान छुड़ाना चाह रहे हैं। एक तरफ ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, एक तरफ ये क्वारंटाइन लोगों को कहने की बात करते हैं और एक तरफ कहते हैं कि हम अपने प्रवासी मजदूरों को घर वापस लाना चाहते हैं। मगर क्या प्रवासी मजदूर जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, जो खाने के बिना परेशान हैं, वो पैदल चल करके एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करने को मजबूर हैं? सरकार ने ना इनके खाने पीने की कोई व्यवस्था की है, ना इनको एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की कोई व्यवस्था की। आखिर ये कब तक इस तरह पैदल चल के अपने घर तक पहुंचेंगे? कैमरामैन सलीम के साथ दबंग मेल, दिल्ली।